ठाणे में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वर्गीय अजित दादा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व बताया। कोश्यारी ने कहा कि अजित दादा गंभीर, ज्ञानवान और सभी का सम्मान करने वाले नेता थे। उन्होंने कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया और हमेशा काम की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य है और आगे भी रहेगा। अजित दादा का जाना राज्य और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी क्षति है। अंत में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके सहयोगी और परिवारजन उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। और जनता के हित में वो 8 बजे ऑफिस में बैठ के काम करते थे। तो वो और कभी भी उन्होंने एक शब्द, यहाँ राजनीति में बहुत से लोग आते थे, उसको पिताजी भी बोलते, पाँव भी छूते, अच्छा मानते, पर राजनीतिक मजबूरी में बाहर कुछ भी बोल देते थे, पर मैं बुरा नहीं मानता था। पर अजित दादा ने कभी भी कोई ऐसा वचन, ऐसा वाणी कभी भी नहीं बोली। ये उस व्यक्ति का एक विलक्षण व्यक्तित्व था। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र में इतनी गहरी पैठ रखता हो जनता में, इतने विषयों का ज्ञाता हो, इतना गंभीर हो, दूसरे का आदर करना जानता हो, तो उसका जाना महाराष्ट्र के लिए तो कष्टदायक है ही है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी कष्टदायक है। और मेरा विश्वास है कि उनके जाने के बाद निश्चित रूप से उनकी धर्मपत्नी आगे आई हैं, उनके परिवार में और भी लोग राजनीति में हैं, उनके और भी साथी लोग हैं, उस परंपरा को आगे जारी रखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 का स्टेट रहा है और आगे भी रहेगा, उनके जो आदर्श हैं उन पर चल करके। नहीं, हम व्यक्तिगत बातचीत बहुत होते हैं, वैसे अजित दादा बहुत इधर उधर की बात करते ही नहीं थे, काम से काम की बात करते थे। ऐसे वो मेरे ख्याल से कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल काम के काम बात करें, और इसलिए उनका इस मामले में वो स्वयं ही विलक्षण थे और उनके जाने का हमको बड़ा कष्ट है। और भगवान से प्रार्थना है कि और उनके जो सहयोगी हैं उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे।